Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. यहाँ पर अगर हम थीटा लिखते हैं जैसे आपको दिया गया यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। एक समझा दे रहे हैं, बाकी आपको ही निकालना पड़ेगा, वो भी यहीं पर। ध्यान रखिएगा इसको। तो जैसे हमने कहा कि थीटा इक्वल टू होगा एक्स, ये हो गया। अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कोई समस्या? अब हम यहाँ अगर इस चीज को कहें कि हमारी जो इसको हम वैल्यू को बराबर कर रहे हैं साइन थीटा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में, इसको हमने माना कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर ले, एक्स स्क्वायर मान ले यहाँ पर। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। और फिर उसके बाद इसमें हम जैसे स्क्वायर माने हैं, जैसे हम ये कह दें इसको हमने स्क्वायर माना या दोनों पक्षों में वर्ग किया, कुछ भी करें, और यही प्रक्रिया हम कहें कि 1 माइनस इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दें और इसको भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा लिख दें। कोई परेशानी? इसको हम फिर से परिवर्तित भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको हम यहां से काट दें, इसको यहां से काट दें, माइनस से माइनस काट दें, फिर वही चीज हो गया, नहीं हो गया? कोई समस्या तो नहीं। तो अब हम इसको यहां इस तरीके से लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हमें पता है यहां से क्या पता है, यहां देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अरे वो भी निकाल दें, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है, अब हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? ठीक, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक, और हम यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते यहाँ पर? ठीक, और हमें पता है, अभी हमने आपको बताया है, या फिर से बता दे रहे हैं कि अगर हमने cos थीटा इक्वल टू एक्स मान लिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स। ठीक, तो यहाँ ये थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जैसे हम थीटा लिखेंगे जैसे आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पर? ठीक, तो अब जो चीज यहाँ आपको दिया गया है, जो चीज यहाँ पे आपको दिया गया है, उसी के फॉर्म में इसको क्या किया गया है, लिखा गया। ये थीटा के रूप में लिखा है। ठीक, किसके रूप में लिखा है, थीटा के रूप में। तो ये हमारा किसके रूप में, थीटा के रूप में लिखा है। अब यही प्रक्रिया जब हम लोग इसको देखते हैं इनवर्स के रूप में, ठीक है, थीटा के रूप में लिखा है, यही जब इनवर्स के रूप में हम देखेंगे इसको, ठीक, तो ये हमारा ये क्या होगा, मिलेगा। किसके तरीके से? इस पे जो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखना शुरू करेंगे तब। ठीक, तो ये इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, यहाँ तक ये पहुंचता है, जो हमें पता चलता है कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स के रूप में। ठीक है, जो यहाँ इस तरीके से दिया गया था। अब इसको जो हम बराबर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, बराबर के रूप में अगर लिखें तो यहाँ जो थीटा दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रूप में फिर परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से, जैसे आप साइन हो गया, आप मान लीजिए यहाँ लिख दे साइन थीटा इक्वल टू एक्स के रूप में। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जैसे ये वैल्यू हो गई आपकी। ठीक, तो अब यहाँ जो थीटा लिखा है, ठीक है, अब इस थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स के रूप में इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, ये हो जाएगा आपका। ठीक, यही तो यहाँ हमने इस चीज को सिद्ध किया था। अब जो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइन इनवर्स एक्स। तो आप देख लीजिए एक बार, जो ना समझ में आए उसको बताइए, फिर से बता दें। हम फिर से बताएंगे, एक बार फिर से बताएंगे, आप परेशान ना होइए। इसमें हमें सर्वसमता देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है, सर्वसमता। और पहली सर्वसमता से भी हम इसको निकाले हैं। सर्वसमता आपकी है साइन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। इससे हमें पता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, साइन थीटा हमें निकालना है, तो हो जाएगा क्या, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही प्रक्रिया हम यहाँ देखते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा को निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा फार्मूला है साइन के पदों में कास का, ठीक है, और ये हमारा फार्मूला कास के पदों में साइन का, ठीक है। इसी तरीके से आपका टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का निकलता है, जो कि इंटर फर्स्ट ईयर में आपको ड्राइव करके बताया गया, ठीक। उसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, हम इनवर्स के रूप में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा जो हमें फार्मूला मिला, ठीक। हमारा जो फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमने माना कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स है, हमने इसको माना, और थीटा इक्वल टू फिर हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स के रूप में परिवर्तित किया, साइन इनवर्स के रूप में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में इसको थीटा के रूप में व्यक्त किया गया। अब यहां से हमने इसको हल करना शुरू किया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने इसमें पहले -1 को जोड़ा, इसमें भी -1 को जोड़ा, ठीक है, जोड़ा कहने घटाया, ठीक। ये प्रक्रिया इसलिए क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है, ठीक है। पहले स्क्वायर किया इसका, फिर हमने -1 के करके इसमें से क्या किया, घटाए। हमें यहाँ पता है कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमने लिख दिया। ये 1 माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर और माइनस कैसे क्या हो गया, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ माना था, यहाँ हमने देखा था कि साइन, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि साइन थीटा जो है किसके बराबर है, एक्स के, तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपका स्क्वायर लगा होता है, इस पे ट्रांसफर हो गया, अंडर रूट बन गया, ठीक है। हमने थीटा को यहाँ से निकाल लिया, तो आपका क्या बन के तैयार हो गया, कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ पे थीटा हो गया, तो थीटा को हम किसी भी चीज में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि थीटा इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं, साइन थीटा को अगर हम एक्स मान लें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यही प्रक्रिया अगर टेन थीटा को एक्स मान ले तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। तो यहाँ प्रक्रिया हमने थीटा इक्वल टू साइन को माना, ठीक है, और जब हमने साइन को यहाँ देखा तो ये हमारा फॉर्मूला बन के क्या आ गया, कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसी तरीके से कास इनवर्स को भी निकालेंगे इसी प्रक्रिया के साथ। जब कास इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों आ जाएगा तो हमें पता है कि tan थीटा जब निकालेंगे इसका, तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का पहलू रखेंगे, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स। फिर उसके बाद हम इसका व्युत्क्रम भी निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, ठीक है। और फिर इसी प्रक्रिया के साथ हम लोग सेक को निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉस का इनवर्स मतलब कॉस का व्युत्क्रम 1 अपॉन सेक होता है, और यही प्रक्रिया से हम कॉसेक निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है। तो आप साइन और कॉस का निकालिए, उसके बाद सारी प्रक्रिया हम लोग व्युत्क्रम करते हुए निकाल लेंगे, ठीक। तो अब आप लोग साइन थीटा निकल के आप लोग कॉस थीटा को इसको निकालिए। तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइन इनवर्स को, ठीक है, हमें किसमें परिवर्तित करना है, tan इनवर्स के पदों में, ठीक है। इसमें हमें इसको क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो आपको ध्यान होगा, अभी हमने आपसे बताया है कि साइन जो है और tan जो है, tan एक तरीके से किसके रूप में कार्य करता है, आप देख सकते हैं कि अगर हम कहें कि tan जो है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई समस्या तो नहीं ना। अभी आपने एक सवाल लगा, अभी जो आपने वो यहाँ पे हम लोग सिद्ध किए हैं, क्या सिद्ध किए थे, सिद्ध किए थे कि साइन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने सिद्ध किया था, ठीक है।
और हमें पता है कि हम tan थीटा को sin थीटा इंटू 1 cos थीटा के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, आप अभी तुरंत इक्वेशन नंबर सेकंड मतलब अभी आपने जो सिद्ध किया था इसको, तो वहां पे आपने जब ये लिखे थे, आपको अगर ध्यान होगा, एक्स स्क्वायर इसको लिखे थे ना, लिखे हो तो हम शुरू से फिर से करा दें इसको, लिखे हो ना इसको। ठीक, तो अभी हम लोगों ने इसको, आप मान लीजिए वहां पर अभी क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सभी के लिए जान लीजिए उपयोग में लाएगा, सभी के लिए। ठीक, चाहे tan चाहे cot चाहे sec चाहे जो हिसाब से करेंगे, यही क्वेश्चन आपको मदद देगा वहां पर। ठीक, तो अब इसी को हम इसी के रूप में लिखेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट नहीं होगा। ठीक, तो हमने भी देखा कि tan थीटा हमें सिद्ध करना है, तो हमने भी देखा यहाँ पर कि जो आपका tan थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा के रूप में, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई समस्या? ठीक, तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या हो बताओ? सर्वसंख्या के अनुसार हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी लिखाए हैं, बहुत देर नहीं हुआ कि 2-3 जन्म हो गया, अभी तुरंत लिखाए हैं। ये हाल है, हम क्या बताएं हम लोगों को। ठीक, चलिए देखते हैं फिर, और ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, तो ये tan थीटा इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इस पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जो हमने त्रिकोणमिति फलन आपको दिया था उसमें आपने देखा होगा नीचे एक्स स्क्वायर लगा था, ऊपर सिर्फ tan लिखा हुआ था, लिखाए थे नहीं लिखाए थे? ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, हमें पता है शुरू में ही कि अगर हमने tan थीटा लिखा है और बराबर x के रूप में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, हमें इसे परिवर्तित किसमें करना है ये भी ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स में। ठीक है, हमें किसमें परिवर्तित करना है, साइन इनवर्स को परिवर्तित करना है tan के पदों में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यही प्रक्रिया है अपनाई जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका, और देखिए उसी फॉर्मूले में लिखा है कि नहीं लिखा है, चलिए इसको एक बार हम और समझेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, मतलब हम लोग निकाले थे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, इसको बदला गया था आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, जिसको आपको स्क्वायर के रूप में लिखा गया था। हमने इसका क्या किया है, व्युत्क्रम के रूप में परिवर्तित किया है। ये आपका होगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो इसके सर्वसंख्या से इसको लिया गया है। ये आपका जो 1 था यहाँ चला गया माइनस के लिए, ये यहाँ से ट्रांसफर हुआ, ये आपका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के रूप में tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर लगाओ तो अंडर रूट ऊपर से हट गया और ये आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में होगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स के रूप में आ गया और हमें इसको प्रस्तुत करना था किसमें, साइन इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स के रूप में। तो साइन इनवर्स इक्वल टू फार्मूला निकल के हमारा जो आ गया tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।